हाँ जी। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर। इस क्लास में अपन 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो विद फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, ये जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। उसके लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप जाइए यूट्यूब के अबाउट में, वहाँ टेलीग्राम नाम दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट है वो चैनल पर पहुँच जाओगे। ठीक है ना? तो अब अपन देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आपका स्नेह और प्यार मिल रहा है क्लास को, तो एक हमेशा कहता हूँ मैं आपको, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहिए। और मैं आपके लिए एक प्यारा सा कोट है वो हमेशा लेकर आता हूँ। आज आपके सामने एक प्यारा सा कोट है, वो कौन सा है वो देखिए, आप देखो। यथा भवतः मनोवृत्ति तथैव भवतः दृष्टि। यथा भवतः मनोवर्ती तथैव भवतः दृष्टि। यानी जैसा आपका नजरिया है, यानी जैसा आपका नजरिया है वैसा ही नजारा है। मतलब सृष्टि कैसी है, जैसी हमारी दृष्टि है। तो अगर हमें कोई हमारी नजर में हमें बुरा लगता है तो वो उसकी खास बात नहीं है, वो हमारी नजर की खास बात है। हमारी नजर की खास बात है कि कोई इंसान हमें खराब लगता है, कोई इंसान हमें अच्छा लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इंसान आपको ऐसा लगेंगे जो नेगेटिव ही नेगेटिव बातें करते हैं, हर चीज के अंदर कमियां ढूंढते हैं। तो वो कहते हैं ना, हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। वैसे ही हर बात के भी दो पहलू होते हैं। तो आप कौन सा पहलू देखते हो वो आपके नजरिए पे डिपेंड है। ठीक है ना? तो जैसा आपका नजरिया वैसा ही नजारा है। एज योर एटीट्यूड सो एज योर व्यू। मतलब आपने को रखना क्या है, इस कोट का मतलब ये है कि अपने को अपनी दृष्टि है, अपना नजरिया है वो अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है ना? एनर्जी भरा रखना है। ऐसे नहीं कि किसी को ईर्ष्या से देखते रहो और किसी की कमियां हैं वो निकालते रहो। ठीक है? तो इसी एनर्जी के साथ अपन पहला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा प्यारा सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्य निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया है? अब देखो, सेज विकासकर्ता पुरस्कार है वो किस कंपनी को दिया गया? देखो, तो ये रिक्को को दिया गया है जनाब। किसको दिया गया? ये रिक्को को दिया गया है। ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि ये रिक्को को दिया गया है, तो रिक्को है स्थित कहाँ पर? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये जयपुर के अंदर रिक्को आपको स्थित है। अब देखो, रिको नाम सुना ही होगा, इसके साथ साथ आपने ये चीज भी देखी है कि राज सिक्को जानते हो ना? राज सिक्को जिसकी स्थापना कब होती है? 1961 के अंदर होती है। पटवार 2021, पटवार 2021 और संगणक संगणक, इन दोनों के अंदर ये क्वेश्चन है वो रिको से आपको हर एग्जाम के अंदर मिलता है। 2018 के आरएएस वाली भर्ती देख लेना, जो अभी 23 में करवाई थी, वो भर्ती देख लेना। ठीक है ना? तो ये सारी भर्तियां हैं वो आपको किस में देखने को मिलती है? भर्तियों के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब इसे इसकी स्थापना तो कब हो गई थी? तो 1961 को हो गई स्थापना। ठीक है, 1961 को इसकी स्थापना हो गई, लेकिन इसको कंपनी का दर्जा कब मिला था? 1975 का मिला था। कब मिला था? 1975 को मिला था। अब रिको, जो रिको अपन बात कर रहे हैं, तो रिको रिको की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिको की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। विकास निगम 1969, ये भी जयपुर के अंदर। कंपनी का दर्जा 1980। अब देखो यहाँ पर दो है, एक तो राज सिक्को जिसके बारे में तो ये दो ऊपर की लाइनें हैं। जो क्वेश्चन के अंदर रिको है इसके बारे में इसकी फुल फॉर्म और इसके दो ये नाम है। ठीक है, 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है और 1980 के अंदर क्या मिलती है? इसको कंपनी का दर्जा मिलता है। और राज सिक्को को
1961 के अंदर इससे पहले स्थापना हो जाती है, तो मैंने भी पहले लिख दिया, और कंपनी का दर्जा भी पहले मिल जाता है 1975 के अंदर। ठीक है, समझ गए। और एक आईएफसी भी सुना होगा ना आपने, आईएफसी नाम सुना होगा ना, राजस्थान वित्त निगम। क्या नाम होगा? राजस्थान वित्त निगम। उसकी स्थापना कब होती है? तो 1955 को होती है, और ये भी कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है भाई साहब। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये अपन ने इस क्वेश्चन के पूरे फैक्ट देख लिए कि जो रिको संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई, राजसिको और आईएफसी, ठीक है ना, आरएफसी आईएफसी एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरएफसी है ना, हाँ आरएफसी है ये, ठीक है, आईएफसी नहीं, आरएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो उत्तराना माइक्रो लिफ्ट परियोजना का संबंध है वो बूंदी जिले से है। किस जिले से है भाई जनाब? तो ये बूंदी जिले से इसका क्या है, संबंध है। ठीक है ना। अब देखो, उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तो इसका संबंध किस जिले से है? बूंदी से है। चलो ठीक है। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन तो हो गया, अब इसके अलावा भी अपन देखते हैं थोड़ा सा कि इसके अलावा क्या कुछ है। तो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं 100 टापुओं का, जिसे क्या कहते हैं 100 टापुओं का शहर कहते हैं। अभी ईओआरओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। यहाँ पर एक अनिकेट का निर्माण किया जा रहा है। किसका निर्माण किया जा रहा है? अनिकेट का निर्माण किया जा रहा है। और कौन सी नदी पर किया जा रहा है? तो अगर आपको पूछ जाए तो वो कौन सी नदी है? अनास नदी पर किया जा रहा है। देखो ये लिख रखा है ना मैंने, अनास नदी के ऊपर है वो अनिकेट का निर्माण है, किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला कौन है? तो योग्या सी है। कौन है? योग्या सी है। अब आपको पूछ ले ये है कहाँ की? तो ये है जनाब जोधपुर की। कहाँ की है? जोधपुर की है। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन देख लिए, 2 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन प्रस्थान करते हैं। दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी का फतह किया है? देखो ये पार्थ सोमानी बने हैं, लेकिन ये चर्चा में आ गए हैं कि सबसे तेज है, इन्होंने क्या किया है, सबसे तेज इन्होंने पर्वतारोही है वो बने हैं जो सबसे तेज हिमाचल प्रदेश के अंदर कनामो चोटी को क्या किया है, फतेह किया है। ठीक है ना, कनामो चोटी याद रखना, किस चोटी को? कनामो चोटी, जो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या है? पार्थ सोमानी। कहाँ से है ये? तो ये अपने जयपुर से है, अपनी राजधानी जयपुर से है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अपन फैक्ट भी देखते हैं कि अभी जो 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी ना, वुशु प्रतियोगिता, उसमें राजस्थान को कितने पदक मिले टोटल? तो टोटल 17 पदक मिले, जिसमें 700 क्या है, स्वर्ण है। ठीक है ना, मतलब सोना है, गोल्ड है। ठीक है, और 10 क्या है? तो 10 इसमें है कांस्य। क्या है? कांस्य इसमें 10 है। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। अब टोटल 17 हो गए, आयोजित कहाँ हुई है? तो ये पुणे के अंदर आयोजित हुई है। कहाँ हुई है? याद रखना, पुणे के अंदर ये आयोजित हुई है। ठीक है, चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाबा अमेट दिव्यांग, बाबा अमेट दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? तो जनाब ये क्वेश्चन हो जाता है इंपोर्टेंट। क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप बोलोगे क्यों हो जाता है? तो बाबा अमेट दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो देखो पहले तो बाबा अमेट दिव्यांग की है वो समिति बनी थी। ठीक है ना, ये समिति बनी थी, तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जो अभी इसी के कुलपति बने हैं, डॉक्टर देव स्वरूप। इस समिति के पहले अध्यक्ष भी यही थे, दो देव स्वरूप। और विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर स्थित है, इसके प्रथम कुलपति भी कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप है। तो ये आप याद जरूर रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और ये जयपुर के अंदर कहाँ स्थित है? तो ये जामडोली के अंदर स्थित है। कहाँ? जामडोली के अंदर स्थित है, याद रखना, जामडोली जयपुर। ठीक है ना, ये इसी समिति के अध्यक्ष भी थे, ये मैंने आपको बता दिया। जयपुर से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? चलो जयपुर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जयपुर से याद आ रहा है क्या?
गांधी अगर पूछ ले यूनिवर्सिटी तो कहाँ है? जोधपुर में। और अगर यहाँ पार्क आ जाए तो पार्क कहाँ है? जयपुर के अंदर। ठीक है ना? एक अनिल अग्रवाल स्टेडियम भी बन रहा है, याद है ना? कहाँ पर बन रहा है? तो चौंप के अंदर बन रहा है, जो राजस्थान का पहला सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है किसका? राजस्थान का। और अगर इंडिया का पूछ ले भी तो इंडिया का सेकंड है, ठीक है ना? भारत का सेकंड है। चलो ठीक है, ये इतना देख लिया। अब और अगर पूछे तो कि भी जयपुर के अंदर और क्या है? वैसे तो बहुत कुछ है जयपुर के अंदर, लेकिन अभी ताजा में देखें तो आंधी गांव, आंधी गांव की चर्चा में है। ठीक है ना? पूर्णतः ऑर्गेनिक बनेगा ये। 3 साल का प्रोजेक्ट है, याद रखना, ठीक है? और क्या है? कोचिंग हब है, कोचिंग हब है, ठीक है ना? और सिटी पार्क है। वो ये कहाँ है? ये तो प्रताप नगर में है। और ये कहाँ है? तो ये मानसरोवर में है। ठीक है ना? पक्का याद रखोगे? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो इसमें जनाब राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो इसके अंदर जनाब याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 जिले शामिल है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है ना? याद रखोगे ना? तो ये कितने जिले हैं? 8। तो सबसे पहले देखते हैं ये लॉन्च कब किया गया है। तो ये 1 जुलाई को किया है। हाँ, अभी वाली 1 जुलाई को लॉन्च किया किसने है? तो ये किया है अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, ठीक है ना? मोदी जी ने लॉन्च किया है। कहाँ से किया है? तो ये शहडोल, शहडोल एमपी से किया है, ठीक है ना? कहाँ से किया है? शहडोल एमपी से किया है, ठीक है? इसके अंदर टोटल कितने राज्य शामिल है? तो याद रखना, टोटल राज्य आपसे पूछे तो 17 राज्य है। और कुल जिले पूछे तो देखो, कुल जिले है 278, ठीक है ना? ये देखिए, अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, ये स्किल्स एंड एनीमिया है ना, ये जो जनजाति क्षेत्र है ना, वहां पर ये रोग होता है, तो इसके लिए चलाया गया है। तो देखो, बांसवाड़ा है, नीचे के मिलेंगे आपको, जो अपने राजस्थान है ना वो यहाँ के मिलेंगे। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली। देख लो, ये पूरा क्षेत्र है ऐसे, ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ चित्तौड़गढ़ आ गया, यहाँ पाली आ गया। तो मान के चलो इस पूरे क्षेत्र के अंदर क्या है? ये 8 जिले हैं ना। नीचे के दक्षिण क्षेत्र के जो 8 जिले हैं उनके अंदर सिकल सेल एनीमिया है, एनीमिया जो उन्मूलन मिशन है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है? 8 जिलों के अंदर, याद रखना। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 8, और अगर सेंटर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शहडोल एमपी से तो ये लॉन्च किया गया है। और 17 जिले टोटल, सॉरी 17 राज्य शामिल है। टोटल जिले 278 है, ठीक है? याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो जनाब ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है? अच्छा वाला क्वेश्चन हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब आप पूछोगे अच्छा वाला क्वेश्चन कैसे हो जाता है? तो बताऊं आपको, जो इन्हें मिला है ना, ये अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट शख्सियत है, ये नामी शख्सियत है, नाम है रति सक्सेना। इन्हें इनसे पहले है वो मीरा पुरस्कार भी मिला है। किसका? मीरा पुरस्कार भी मिला है इन्हें। अब वो मीरा पुरस्कार देती कौन है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर देती है, ठीक है ना? तो किसके लिए दिया था? तो इनकी एक कृति थी, हंसी एक प्रार्थना, उसके लिए इन्हें दिया गया था। अब जो ये साहित्य अकादमी उदयपुर है ना, ये मीरा पुरस्कार इसका क्या है? तो सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखना। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। अब इन्हें जब साहित्य अकादमी ने कर दिया, इसको लोन क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया, उसके बाद में अब इसने किसने किया है? केरल साहित्य अकादमी ने भी शामिल किया है। तो एक बार फिर ये वापस अपने आप में क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद जरूर रखिएगा।
और एक याद रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी जो कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है जनाब, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक विशिष्ट पुरस्कार दिया है, विशिष्ट साहित्य पुरस्कार सम्मान दिया है। ये किसे दिया है, तो फारूक आफरीदी को दिया है। किसे दिया है, फारूक आफरीदी को दिया है। याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना आप, वरना याद नहीं रखोगे ना तो आप गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन। और जब आप गलत परिष्कार के सदस्य क्वेश्चन गलत करेंगे ना, तो जनाब ये बात अच्छी नहीं लगती, हमें बिल्कुल भी नहीं लगती, ठीक है ना। राजस्थान के किस पर्यटनशील को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब किसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो जनाब जो ये आपने क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, तो ये अपने आप में ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब याद रख लेना, आमेर क्या आ गया है, चर्चा में आ गया है जनाब। जब आमेर चर्चा में आ गया तो इसकी पूरी है ना, वो आप क्या कर लो, हिस्ट्री है ना, वो रट लो। क्योंकि अब क्या आएगा इनसे एक क्वेश्चन तो पक्का है जनाब, क्या है, पक्का है। आगे सेकंड ग्रेड आ रहा है, संगणक आ रहा है, जूनियर अकाउंटेंट आ रहा है, तो उनके अंदर आपको क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ रहा है, तो क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेंगे। चलो आमेर के बारे में देखते हैं। तो नींव सबसे पहले कब रखी गई थी, तो 11वीं शताब्दी के अंदर रखी गई थी। वर्तमान निर्माण है ना, तो वर्तमान निर्माण है वो किसने करवाया था, तो मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था, मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और पूरा कब हुआ था, तो मिर्जा राजा जय सिंह के कार्यकाल में क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। अब आपको पूछ ले कि आमेर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो काली खो है, काली को है पहाड़ी पर स्थित है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। ये मानसी ने 1592 में निर्माण करवा दिया। अब इसका प्राचीन नाम भी देख लेना जनाब, तो देखो अंबेर इसको भी कहते हैं, अंबिकापुर भी कहते हैं, अंबावती भी कहते हैं, मोमिनाबाद भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना, अंबेर, अंबिकापुर और अंबावती, ठीक है ना। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, इसमें खास लोग मिलते थे। और ये दीवाने आम है, इसमें आम लोगों से मिला करते थे राजा महाराजा, ठीक है ना। और क्या है इसमें देखो, तो और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे दरवाजे हैं, गणेश पोल है। अब देखो एक इसमें क्या है, इसमें जगत शिरोमणि मंदिर भी है जनाब, एक याद रखना, क्या है, जगत शिरोमणि मंदिर भी कहाँ है, तो वो आमेर के अंदर है, ठीक है ना। ये अपन आमेर के बारे में मोटा मोटी जानकारी ले ली, क्योंकि आमेर के बारे में अगर पूरी जानकारी लें तो अपने आप में वो 15 से 20 मिनट की क्लास लग जाती है, क्योंकि उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है, तो जेम एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को। किसे, तो जनाब उद्योग एंड वाणिज्य विभाग को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और राजस्थान के किसको जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है, जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को, उद्योग एंड वाणिज्य विभाग को, ठीक है। अब उद्योग एंड वाणिज्य विभाग की मंत्री कौन है बनाओ, तो मंत्री है अगर पूछा जाए तो ये मैंने लिख ही रखा है, तो शकुंतला रावत। कौन है, शकुंतला रावत इसकी मंत्री है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, चलो चलो चलो। राजस्थान आवासन मंडल नाम सुना होगा ना, राजस्थान आवासन मंडल 1970 में इसकी क्या होती है, स्थापना कब होती है, 1970 में। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप, आवासन में क्यों बता, जनाब ये राजस्थान की रेरा कंपनी बनी है, याद रखना, राजस्थान की रेरा कंपनी बनी है। पिछले 4 साल में इन्हें लगभग से 27 अवार्ड है मिल चुके हैं। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, चेयरमैन अगर पूछा जाए तो पवन अरोड़ा है भाई साहब। कौन है, पवन अरोड़ा इसके क्या है, वर्तमान चेयरमैन है।
और इन्हीं की तो वो है ना शिक्षक प्रहरी योजना, चौपाटी योजना, कोचिंग हब और सिटी पार्क, ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, याद रखना। ये आवासन मंडल अपने आप में एक बहुत बड़ा करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इससे देखने को क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। 9th क्वेश्चन, मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो मिशन निर्यातक बनो ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन आ जाता है, ये उद्योग विभाग के द्वारा है वो प्रदर्शित किया गया, राजस्थान राजस्थान सरकार एवं रिको के द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर है वो किया गया। रिको की तो अपने देख ही ली ना, रिको की स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी, और इन्हें कंपनी का दर्जा कब मिला था? तो 1980 में मिला था। सिको राजसिको के पर्सन है, राजसिको की स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर। कंपनी का दर्जा कब? 1975 के अंदर। ये देखा ना ने, आरएफसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 के अंदर। ये सारी कहाँ स्थित है? तो ये सारी स्थित है जयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है जनाब? जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना, जयपुर के अंदर स्थित है, याद जरूर रखिएगा। ये मैंने वापिस पहला क्वेश्चन है वो रिवीजन करवा दिया है पूरा का पूरा, ठीक है ना। प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था, 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी हलचल हुई तो मैंने वापस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, नेक्स्ट है अपना ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? तो सबसे शांतिपूर्ण देश अगर पूछ लिया जाए तो आइसलैंड बना है। कौन सा देश बना है जनाब? तो याद जरूर रखिएगा, आइसलैंड बना है। कौन सा? आइसलैंड है वो सबसे शांतिपूर्ण देश बना है, ये याद जरूर रख लेना। टोटल सूची कितनी है शामिल इसमें? तो 163 देश शामिल है इसमें। अपना भारत, तो इंडिया का स्थान कितना है? तो 126वां स्थान है। कौन सा है? 126वां स्थान है, ठीक है ना। अगर सबसे अशांतपूर्ण पूछ लिया जाए तो मैंने आपको यहाँ लिखकर प्यारा सा लिख कर रख रखा है, अफगानिस्तान ऐसा देश है जो इस इंडेक्स के अनुसार सबसे अशांतपूर्ण देश है, सबसे अशांतपूर्ण देश है। अब इससे पहले अपन ने कुछ रिपोर्ट देखी थी, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन शीर्ष पर रहा है। स्टार्टअप इकोनॉमी सिस्टम में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिलिकॉन वैली रहा है, याद रखना, सिलिकॉन वैली रहा है। ये क्वेश्चन देख लिया ना, आ गया समझ में? चले आगे, आई होप आ गया होगा, चलते हैं चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है? तो देखो ओजोन यूवी बुलेटिन है वो किसने जारी किया है, मतलब ओजोन के अंदर जो छेद हो रहा है ना उसके बारे में किसने जानकारी दी है? तो डब्ल्यूएमओ ने दी है। अब आप बोलोगे सर डब्ल्यूएमओ, व्हाट इज दिस डब्ल्यूएमओ? तो डब्ल्यूएमओ मतलब वर्ल्ड मेट्रोनिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोनिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड मेट्रोनिकल ऑर्गेनाइजेशन आप याद जरूर रखना, जिसकी स्थापना कब होती है? 1915 के अंदर इसकी स्थापना होती है, 1915 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है जनाब? जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। याद जरूर रखिए ना ओजोन दिवस, ठीक है ना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जवान से निकल गया वो आप बताओ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है ना, O2 मत कर देना, O2 ऑक्सीजन होती है जनाब, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जीमेल्स का 7वां संस्करण, जीमेल्स का 7वां संस्करण वो कहाँ किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो जीमेल्स का 7वां संस्करण वो भारत और जापान के मध्य हुआ है। किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो भारत, अपना प्यारा भारत और जापान के मध्य हुआ है, याद रखोगे ना, भारत और जापान के मध्य हुआ है आयोजित है। हाँ हुआ है, तो विशाखापट्टनम में हुआ है। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर आप ये गंदा क्यों लिख रहे हो, ये राइटिंग आपकी थोड़ी खराब क्यों आ रही है? तो ये देखो मैंने अच्छे अच्छे यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से, मेरे से क्या है, पढ़ा नहीं जाता, थोड़ा अटपटा लगता है, तो मेरे हाथ ऑटोमेटिक चल जाता है कि मैं चलो थोड़ा लिख देता हूँ। भारत व नेपाल की सेनाओं की नौसेना के मध्य क्या हुआ है? द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है। क्या हुआ है? द्विपक्षीय अभ्यास भी आयोजित है। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोदी जी ने अभी 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 गए थे ना, अमेरिका के दौरे पे गए थे,
तो हिरोशिमा के अंदर किया है, हिरोशिमा के अंदर महात्मा गांधी जी का की प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण किया है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण किया है। ठीक है ना, याद जरूर रखोगे ना, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर किया है, हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी वही जगह है जहां 1949 के अंदर क्या पड़ा था, बम गिराए गए थे। ठीक है, हाल ही में किसने अपने पहले चेट बोट शुरू किया है मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए। तो ये देखो, अपना पहला चेट बोट किसके लिए शुरू किया गया है, जो मानसिक संकट से जूझ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए जूझ उन लोगों के लिए क्या किया है, लॉन्च किया है। अब ये किसने किया है, तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। किसने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर आप सब पता है अपना जो बोलते हैं ना भारत का कसम, इसमें बोल भी सकते हैं भारत का स्वर्ग बोल सकते हैं। इसमें वित्तस्ता महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वित्तस्ता महोत्सव मनाया जाता है। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन अभी भी किया है किसने, तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन भी अभी अभी है वो किसने किया है, तो अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी कौन है जनाब, अमित शाह जी है अपने होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है। और रक्षा मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन है, तो राजनाथ सिंह जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर दोगुनी किस राज्य ने की है, तो देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख जो पैसे दिए जाते थे उसको बढ़ाकर है वो अब इसकी राशि क्या कर दी है, दोगुनी कर दी है। तो ये किसने काम किया है, गुजरात ने किया है। तो गुजरात ने किया है, तो चलो गुजरात की तरफ, गुजरात। ठीक है, गुजरात, गुजरात के सीएम कौन है जनाब, भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत है। कौन है, आचार्य देवव्रत है। अब याद रखना, और गुजरात के अंदर है भारत का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल भी नींव कहाँ रखी गई है, तो वो भी गुजरात के अंदर। भारत का सहकारी स्कूल, पहला सहकारी स्कूल संचालित किया गया है, उसकी नींव भी यहाँ रखी है। वैसे सैनिक स्कूल अपने झुंझुनू में भी है, याद जरूर रखिएगा, लेकिन ये सहकारी रूप से है। ठीक है ना, भारत के पहले स्वदेशी रिएक्टर का संचालन भी कहाँ हुआ है, यहीं से हुआ है। ठीक है ना, रिएक्टर का संचालन भी कहाँ हुआ है, गुजरात से हुआ है। ये देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 132वें डुरंड टूर्नामेंट का आयोजित कहाँ हुआ है, तो डुरंड टूर्नामेंट का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है जनाब, तो डुरंड टूर्नामेंट का आयोजन है वो कोलकाता में हुआ है। अब कोलकाता में हुआ है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। और ये 132वां कप हुआ है। ये डुरंड टूर्नामेंट है वो किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है जनाब। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, याद जरूर रखने ना। अब देखो बेंगलोर, ठीक है ना, सॉरी कोलकाता, कोलकाता में क्या है, अंडर वाटर मेट्रो का संचालन हुआ है। और बेंगलोर नाम आ गया तो बता ही देता हूँ, 3D प्रिंट डाक घर, डाक घर भी कहाँ संचालित हुआ है, तो बेंगलोर के अंदर संचालित हुआ है। ये जब नाम आ गया तो मैं सोचा बेंगलोर के बारे में कुछ तो बता दे, वरना बेचारा बेंगलोर बुरा मान जाए। भी बुरा नहीं मानना चाहिए ना, अपन ने देखा ही है कि कोई हमसे क्या होना नहीं चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ का नया सदस्य बना है। भाई साहब क्वेश्चन मस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैंक में भी, एसएससी में भी, सीपीओ में भी और सीडीएस में भी, जितने भी सेंटर के एग्जाम है ना उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी सीटेट के एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को पक्का मिल सकते हैं जनाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट लगा लो जनाब, मोस्ट। क्योंकि पहले शंघाई सहयोग संगठन के अंदर कितने देश थे शामिल, 8 देश थे शामिल। अब एक और नया कौन सा देश शामिल हो गया है, ईरान देश शामिल हो गया है। ठीक है ना, वो कौन कौन से देश देखो, एक तो भारत था, एक तो अपना प्यारा देश भारत है, एक भारत के साथ थोड़ा सा संतुलन बना रहे तो पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया, और बाद में चीन, बाद में क्या हो गया, रूस। ये तो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री थी। इसके साथ अब स्थान स्थान वाली देखते हैं, एक कौन सी है, किर्गिस्तान। ये देखो
किर्गिस्तान। एक कौन सी है? कजाकिस्तान। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। देखो पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ये आप थोड़ा स्थान वाले हैं ना, ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं। ये आप चारों के चारों नाम है वो याद रख लोगे, लेकिन इन नामों पे भी आप स्टार लगा लेना, ठीक है ना। इन नामों पे क्या लगा लेना? स्टार लगा लेना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएंगे कि एससीओ के अंदर कितने देश शामिल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी जनाब? तो 2001 के अंदर स्थापना हुई थी किसकी? एससीओ की, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य इकामरा इकमरा परियोजना से जुड़ा है? तो इकामरा परियोजना से है वो कौन सा राज्य जुड़ा है जनाब? तो आप याद जरूर रखने का, उड़ीसा राज्य है। कौन? ओडिशा राज्य जुड़ा है, जिसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है, ठीक है ना। भुवनेश्वर कैपिटल है। सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है। कौन है? पटनायक, नवीन पटनायक इसके कौन है? सीएम है, ठीक है ना। याद जरूर रखोगे, सीएम नवीन पटनायक है। और यह परियोजना प्राचीन मंदिरों के, अब देखो आपको याद थोड़ा सा पता होना ही चाहिए कि इकमरा परियोजना है क्या। तो ये प्राचीन मंदिरों को क्या संरक्षित करने के लिए है। देखो प्राचीन मंदिरों को रख रखाव के लिए ये योजना चलाई गई है। अभी एक कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है, कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है, वो सुरक्षित स्मारक सूची में भी क्या हुआ है? शामिल हुआ है, ठीक है ना। तो कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। ओडिशा के अंदर क्या है जनाब? तो चिल्का लेक है। चिल्का लेक है, जो क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना। याद रखो ना, ये खारे पानी की झील है चिल्का लेक। एक अभी उत्कल दिवस ना, उत्कल दिवस वो कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को बनाया जाता है, याद जरूर रखिएगा। ये अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पक्षी गणना हुई है? देखो पहले तो ये क्वेश्चन हो गया कि पक्षी गणना किस राज्य में हुई है? तो वो ये बिहार के अंदर। कितनी नई प्रजातियां मिली है? तो 205 प्रजातियां हैं, वो नई प्रजातियां मिली है। तो ये अपन क्वेश्चन देख लिए। कितनी नई प्रजातियां मिली है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो बिहार, सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार है। राजधानी आप सबको पता है पटना है, और पता है। और थावे उत्सव बिहार में मनाया जाता है। चंपारण जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, आपको बोल ही दिया मैंने, चंपारण में सबसे बड़ा क्या मन रहा है? विश्व का चंपारण के अंदर, जिले के अंदर विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। याद जरूर रख लेना, रामायण मंदिर। अगर आपको पूछ ले पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ बन रहा है, तो ये आपको मैंने बताया ही था। ये भी कहाँ बन रहा है? उदयपुर के अंदर बन रहा है। और शिव जी की प्रतिमा का अनावरण भी कहाँ हुआ है? तो नाथ द्वारा के अंदर हुआ है, ठीक है ना। एक जल देवी का मंदिर भी कहाँ है? तो जल देवी का मंदिर भी सांसेरा राजसमंद के अंदर है, ठीक है ना। याद जरूर रखिएगा। ये क्वेश्चन जो मैं बीच में बोल रहा हूँ ना, तो एक एक क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपको देखने को पेपर के अंदर। हाल ही में जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सी अट्टापट्टू रहा है। देखो नाम ऐसा ही है, सी अट्टापट्टू। क्यों? आईसीसी ओडीआई महिला रैंकिंग में रहा है। और ये कहाँ की है? तो ये जनाब श्रीलंका टीम की है। अब देखो अभी नीरज चोपड़ा ने है वो गोल्ड मेडल जीता है, मतलब ये लुसाने डायमंड लीग है वो जीत ली है 2023 की, याद जरूर रख लेना। तो आपको पूछ सकते हैं लुसाने डायमंड लीग 2023 है वो किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। लगभग 87.23 के आसपास है, या 67 के आसपास है। वो क्या फेंका है? भाला फेंका है। हाल ही में कहां पर शिखर स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आयोजित हुआ है। कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है ना। अब और देखते हैं थोड़ा सा फैक्ट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड हेड चार्टर भी कहां पर है? तो वो गुरुग्राम के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। 2023 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज, ये अलग क्वेश्चन है। 2023 के वर्ल्ड कप में अब अपने को देखने को कौन सी टीम नहीं मिलेगी? तो वो मिलेगी नहीं अपने को, वेस्ट इंडीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये है स्कॉटलैंड से है, वो क्या होगी? हार गई थी।
स्कॉटलैंड से हार गई, तो मतलब क्वालिफाई नहीं किया इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए। हाल ही में यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूएई भारत शिखर सम्मेलन है जनाब, ये दुबई के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? दुबई के अंदर आयोजित हुआ है। अब देखो दुबई के अंदर आयोजित हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें क्या अपन भी, कि दुबई के अंदर आयोजित तो हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा भी अपन देख लें कि जी जो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? तो दुबई के अंदर हुआ है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया ही था, पता ही होगा ना आपको। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अजीत पवार मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। कैपिटल क्या है? मुंबई है। एकनाथ शिंदे क्या है? उनके सीएम है। महाराष्ट्र में आयरमैन प्रीमियर हेडबॉल लीग है, वो चैंपियन बनी है। महाराष्ट्र के अंदर एक तुलजा भवानी मंदिर भी है, आपको पता ही होगा। और महाराष्ट्र ने है अभी अभी एक घोषणा भी की है कि जो जो तीर्थ यात्री है उन्हें हवाई यात्रा मुफ्त में करवाई जाएगी। चलो ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? ये एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जनाब। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पिछला एसएससी का पेपर उठा देख लेना, इसके अंदर ये मैक्स वर्स्टप्पन है वो छाए हुए थे, क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि इस बार भी आपको देखने को पक्का मिलेगा, क्योंकि जनाब इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं, 2023 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं, मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं। कौन सा प्रश्न आया ये भी बताऊं आपको, मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये क्वेश्चन देख लेना। और जहां सेंटर का एग्जाम लगे, मतलब सेंटर इंडियन करंट अफेयर लगे ना, तो वहां तो आपको पक्का इस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसका आंसर आपको लगाना ही होगा। भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सीएम कौन है? तो एम के स्टालिन है। ठीक है। गवर्नर आर एन रवि है। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक का उद्घाटन भी यहीं पर ही हुआ है। स्काई वॉक का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? यही हुआ है, याद जरूर रखने ना। वीर तेजा जी के नाम का शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा जनाब? बोलिए वीर तेजा जी महाराज की जय हो। अब बोलो, याद जरूर रख लेना। क्यों? क्योंकि जनाब इसका इनका क्वेश्चन आपको देखने को कहाँ मिलेगा। अब ये चर्चा में आगे वैसे ही वीर तेजा जी बाबू जी इनको कोई जी उनको देख लेना। अब ये जो इसरो का पेपर हुआ उसको उठा के देख लेना, हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ उसको उठा के देख लेना। बाबू जी भाई अब तो अब तेजा जी का शोध केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, जिसकी स्थापना राव जोधा ने की थी। किसकी? जोधपुर की, ठीक है ना। जहाँ राजीव गांधी क्या है, फिनटेक यूनिवर्सिटी है, जरूर याद रख लेना। मेहरानगढ़ दुर्ग है। और इनका सबसे बड़ा मंदिर आपको पूछ ले तो खरनाल खरनाल नागौर के अंदर है। और पनोरमा पूछा जाए इनका जो बना हुआ है वो भी खरनाल नागौर के अंदर है। और सबसे बड़ा मेला भी कहाँ लगता है? सबको पता है, भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। और वो कहाँ लगता है? पर्वतसर में लगता है, जो अपने आप में सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला पूछे जाए तो मल्लीनाथ का पशु मेला है। ये आप याद रख लेना, मल्लीनाथ जी का पशु मेला है वो सबसे प्राचीन है। लेकिन ये पर्वतसर नागौर के अंदर है, जो क्या है, सबसे बड़ा मंदिर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि तेजा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो तेजा जी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो आपने सुना ही होगा, सुरसरा। सुरसरा कहाँ है? अजमेर के अंदर है। तेजा जी वाले गीत नहीं सुने क्या? उसके पूरे तेजा जी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। सुरसरा अजमेर के अंदर है। तेजा जी का प्रमुख स्थल भी आपको पता ही होगा, पर्वतसर नागौर है। ये अपन ने देख ही लिया। चलें अब आगे चलें क्या, या कुछ और बताना है आपको तेजा जी के बारे में? बताओ भाई साहब। गायों के लोक देवता है, नागों के लोक देवता है, और तो क्या बताएं आपको, सबको सब कुछ पता है।
देखो एक आपको बता दूं, मैं एक याद आया है मेरे दिमाग में, जो अभी फर्स्ट ग्रेड का पिछला पेपर हुआ था ना, तो इनकी पत्नी का नाम पूछा था, जिसकी तेजाजी की पत्नी का नाम पूछा था, तो वो कौन सा है? तो पत्नी का नाम है वो पेमल दे है, ठीक है ना? याद जरूर रखना, पिछले बार के फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा लेना, उसके अंदर पूछा गया, अभी फर्स्ट पेपर चल रही है, अभी क्लियर हो रही है उसका। ठीक है, प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? तो बहुल्य विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी है जनाब? तो ये दी है अनुसूचित जाति भागीदार योजना को। किसको दी है? अनुसूचित जाति भागीदार योजना को क्या दी है? मंजूरी दी है। किसने दी है? अशोक गहलोत जी ने दी है। किसने दी है? अशोक गहलोत जी ने दी है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां पर है अगर आपको पूछ लिया जाए, तो जयपुर के अंदर है, मतलब एसटी की जनजाति सबसे ज्यादा कहां है? जयपुर के अंदर है, जयपुर के आसपास है, देखने को मिलेगी। प्रतिशत में अगर आपको पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले गंगानगर आता है, दूसरा आ जाता है हनुमानगढ़। याद जरूर रख लेना। एक जो अनुसूचित जाति बहुल्य योजना है ना, इससे संबंधित आपको बता दूं, अनुसूचित जनजाति बहुल्य ना दिवस कब मनाया जाता है? आदिवासी जनजाति दिवस मनाया जाता है, वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना? आदिवासी जनजाति दिवस, जिसकी घोषणा 2021 के अंदर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन एंड के है स्टेज पे ही खड़े हैं। गिग वर्कर्स को 4 लाख तक का बीमा कवर देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो देखो, स्टार्टिंग गिग वर्कर्स के बारे में बिल पास करना और योजना बनाने वाला राज्य अपना राजस्थान ही था। गिग वर्कर्स वही होते हैं जो अपने को ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं ना, जो कुछ होम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यही होते हैं गिग वर्कर्स। तो अब इनको कोई शोषण नहीं हो, इसके लिए बिल पास किया गया है राजस्थान में। अब इसकी घोषणा 4 लाख तक की बीमा दी जाएगी, ये घोषणा किसने की है? तो ये कर्नाटक ने की है। किसने की है? कर्नाटक ने की है जनाब। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर से आपको कुछ याद आया क्या कि 25 अप्रैल 2023 को बेंगलोर के अंदर जीरो शेडो डे बना था? अब आप पूछोगे कि सर क्यों? क्योंकि इसमें इस वीडियो को कुछ नए स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको लगेगा कि जीरो शेडो डे क्या होता है। तो ये जीरो शेडो डे है। ये यहाँ पर क्या है? सूर्य है। ये आप खड़े हो जनाब, ठीक है ना? ये आप खड़े हो, ठीक है ना? ये आपका पेट, ये आप खड़े हो, यहाँ पर क्या है? सूर्य है। ये सूर्य चमक रहा है। अब आपकी परछाई कहाँ बनेगी? तो ये कहीं पे भी नहीं बनेगी। जैसे ही आप आधे टेढ़े हो जाओगे तो आपकी परछाई दिख जाएगी। लेकिन बेंगलोर के अंदर ये देखा गया था, कब देखा गया था? 25 अप्रैल को, ठीक है? याद जरूर रख लेना। गृह ज्योति योजना भी किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। धर्मांतर रोधी कानून को रद्द करने की घोषणा किसने कर दी है? तो कर्नाटक ने कर दी है। 28वां क्वेश्चन देखो, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो जनाब याद रखना, पी वासुदेव को चुना गया है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1950 1935 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। अपने राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी ब्रांच कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है। याद ही रखना, आरबीआई का पता ही होगा आपको। और अभी इसके गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो गवर्नर आपको पता है कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। और कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। याद है, जरूर रख लेना। ठीक है, ये अपन ने देख ली। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67वां यानी 67वां टाई सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कोलंबो के अंदर हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है जनाब? तो ये कोलंबो के अंदर हुआ है टाई सम्मेलन, ठीक है ना? टाई मतलब ट्रेवल एसोसिएशन एंड इंडिया, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन एंड इंडिया, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन एंड इंडिया, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन एंड इंडिया, ठीक है? याद रखना। कहां पर हुआ है? कोलंबो। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका। और वैसे अगर दूसरी राजधानी पूछे तो जयवर्धनी फ्रॉम कोट्टे, ठीक है ना? वो ये भी याद रख लेना। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो अंतिम क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा आउटरीच कार्यक्रम प्रारंभ किया है? जो जनाब भारतीय नौसेना ने आउटरीच कार्यक्रम है वो लद्दाख के अंदर किया है। अभी लद्दाख के अंदर है वो अग्न्यास्त्र फर्स्ट भी आयोजित किया है। और हेमिस महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। ये अपने 30 क्वेश्चन हो गए, देख लो। इस क्वेश्चन के अंदर कितने, एक तो ये असर, एक हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अग्न्यास्त्र फर्स्ट आयोजित कहाँ हुआ, लद्दाख। ये 3 क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक वीडियो में 3 आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिलेंगे।
आप टेलीग्राम पे पीडीएफ ज्वाइन जरूर कर लेना। ये टेलीग्राम ऐसा दिखेगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई कमी रह ही नहीं सकती, जरूर रह सकती है। तो वो आप हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह कि जो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की कौन सी है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के बैच है, और डेली क्लास का भी पूछ रहे हैं। तो उसके लिए आप पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख ही रहे हैं ना, ठीक है ना, तो वहाँ यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, तो आप उस पे कॉन्टेक्ट नंबर पे डिस्कस कर लो। कमेंट के भरोसे ना रहे करो। चलो अच्छा है आपने कमेंट किया, फिर भी आपको जवाब मिल जाए 1-2 घंटे में, तो भी पूरी टीम है वो आपके कमेंट का देखती है। लेकिन फिर भी अगर लेट सेट हो जाए तो आप कॉल कर लिया करो, ठीक है ना। जियो भाई साहब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था दे रखी है, तो आपका स्नेह और प्यार ऐसा ही यूं ही बना रहे। इसी एनर्जी से मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जाते जाते हमेशा कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी दृष्टि को क्या रखिए, अच्छा रखिए। किसी के बारे में ना तो गलत सोचिए और ना उसे भला बुरा कहिए, ठीक है ना। जो भी है वो खुद पर इम्प्रूव कीजिए, खुद को निखारने की कोशिश कीजिए। किसी दूसरे की कमियों को हाईलाइट मत कीजिए। कमियां किस में नहीं होती, सबके अंदर होती है। वो कहा ही था मैंने, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो किसी के नजरिए के लिए मैं सही भी हूँ, तो किसी के नजरिए के लिए मैं सही हूं भी नहीं। तो ये ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी जैसा पानी वैसा वाणी, तो जैसा अन्न वैसा मन। अन्न भी अच्छा खाओ, पानी भी अच्छा पियो, दृष्टि भी अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। इसी आशा के साथ मैं आपसे अब आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।